नमस्कार। हम भारत की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम परिवहन और संचार के साधनों की बात करेंगे। किसी भी व्यवसाय या उद्योग स्थापित होने से पहले परिवहन की सुविधा चाहिए ताकि तैयार माल अलग अलग स्थानों पर भेजा जा सके, कच्चा माल अलग अलग स्थानों से मंगाया जा सके। इसके अलावा अन्य कई जो कार्य हैं जिनके लिए परिवहन की सुविधाओं की ज़रूरत होती है। दूसरी, अलग अलग जो एंटिटी हैं उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। अब भारत में संचार के साधनों की अगर हम बात करें तो परिवहन और संचार के साधन का विकास की जो गति है वह इतनी नहीं है जितनी ये उद्योग धंधों को और इनको व्यापार की गतिविधियों को आवश्यकता है। उतनी गति से संचार और परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पा रहा है और इनके बिना औद्योगिक गतिविधि का संचालन करना एक तरह से असंभव है। विकसित देशों के मुकाबले अगर हम बात करें तो यातायात या परिवहन संचार के साधन हैं वह उन देशों के मुकाबले में अभी भी उतने प्रतिशत में वृद्धि नहीं हो पाई है जितना विकसित देशों में लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरा, गाँवों में आज भी ना डाक व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध है। संचार की व्यवस्था में टेलीफोन व्यवस्था, तार व्यवस्था ये अभी भी आज भी गाँवों में उपलब्ध नहीं है। और परिवहन के साधनों का तो आज भी गाँवों में परिवहन के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। लोगों को आने जाने के लिए अपने निजी वाहनों पर निर्भर करना होता है या उनको वेट करना होता है। सड़क और रेल मार्ग की जो हालत है, सड़क का जो मार्ग है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अच्छी सड़कों की कमी है। रेल मार्ग तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कई बार रेलवे मार्ग बाधित रहता है अनेक आपदाओं के कारण। कभी बाढ़ आ गई, कभी जो प्राकृतिक आपदा के कारण अनेक प्रकार के मार्ग सघन वन क्षेत्र से गुजरते हैं, इसके कारण बाधित रहते हैं। दूसरा, जब संचार और सड़क मार्ग बाधित रहेगा तो विकसित तैयार किया हुआ माल लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा या जहां तक उन्हें पहुंचाना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और कच्चा माल जहां जहां देश के अनेक भागों से उद्योग तक पहुंचाना या व्यापारिक एक्टिविटी तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाएगा। और वायु और जल मार्ग कई बार मौसम से इफेक्ट होते हैं। हमने कहा कि भाई कच्चा माल नहीं पहुंच पाता। दूसरा, तैयार माल जहां तक पहुंचाना है देश के विभिन्न भागों तक, उसको पहुंचाने में प्रॉब्लम आती है। कृषि क्षेत्र में हमने कहा भारत कृषि से संबंधित देश है जहाँ अधिकतम आबादी कृषि पर डिपेंड है। और कृषि संबंधी जो गतिविधियाँ हैं उसका संचालन के लिए जो तैयार फसल है, बीज है, खाद है, ये सभी इंटीरियर भागों में कृषि होने के कारण वहाँ तक तैयार माल लोगों तक नहीं पहुँच पाता, अनेक समस्याएं आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकारों द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा रही है जिसके कारण गांवों तक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाने की कोशिश की जा रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजना आपने नाम सुना होगा। भारत के चारों हिस्सों को जोड़ने की योजना है, चारों दिशाओं को जोड़ने की अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। राजमार्ग, कई मेगा हाईवे बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार कोशिश की जा रही है कि जो ये औद्योगिक के लिए परिवहन साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। असंतुलित विदेशी व्यापार, अनबैलेंस फॉरेन ट्रेड।
विदेशी व्यापार, विदेशों से व्यापार करना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कई वस्तुएं हैं जो हमारे यहाँ पे उत्पादित होती हैं, कुछ वस्तुएं हमारे यहाँ पे उत्पादित नहीं होती। जो वस्तुओं की अधिकता हमारे पास उपलब्ध है उसे हम विदेशों को या विदेशी हमारे जो देश हैं उनको बेचते हैं। जिन वस्तुओं की उपलब्धता हमारे पास कम है उसे हम आयात करते हैं। अब हम आयात और निर्यात जो वस्तुएं करते हैं, यदि आयात अधिक कर रहे हैं तो हम अपने पैसे, जो हमारी मुद्रा है, उसका भुगतान विदेशियों को ज़्यादा कर रहे हैं। यदि हम निर्यात अधिक कर रहे हैं तो हम विदेशी मुद्रा भंडार को हमारे यहाँ पे ला रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ये समस्या है कि हम आयात अधिक करते हैं और निर्यात हमारा कम है। इसके कारण जो व्यापार का घाटा है, विदेशी व्यापार के कारण जो घाटा है, आयात अधिक हो पा रहा है, निर्यात कम हो पा रहा है और ये घाटा बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक जो वर्ष थे उनमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात बढ़ाने और आयात का प्रतिस्थापन पर ध्यान दिया गया। लेकिन उदारीकरण, वैश्वीकरण के दौर के कारण, विश्व व्यापार संगठन के दबाव के कारण हमें जो विश्व व्यापार की संगठन की जो पॉलिसी है उसकी पालना करनी जरूरी है। अतः हमें विदेशी व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्यात और आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। 2016-17 की अगर हम बात करें तो 18,49,429 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया, 25,77,666 करोड़ का हमने आयात किया। इस कारण हमारा व्यापार घाटा 7,28,233 करोड़ का रहा। अब औद्योगिक विकास तो हुआ हमारा, लेकिन वो भी थोड़ा असंतुलित हो पाया है, क्योंकि औद्योगिक विकास की गति धीमी है। आधारभूत पूंजीगत उद्योग के विकास के मुकाबले उपभोक्ता वस्तुओं और उद्योगों का अधिक विकास हुआ। इस औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के लिए लोहा और इस्पात, रसायन, मशीनरी, विद्युत उत्पादन, इन उद्योगों का विकास करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी प्रॉपर रूप से इन उद्योगों का विकास उस गति से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। अब मुख्य समस्या ये रही कि भारत के कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें तो औद्योगिक इकाइयों का विकास तेज गति से हुआ, जबकि राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में औद्योगिक विकास बहुत ही धीमी गति से हुआ, जिसके कारण राज्यों में आपस में क्षेत्रीय विषमता पैदा हुई। एक मुख्य समस्या ये रही कि औद्योगिक विकास शहरों तक ही सीमित रह पाया, गांवों तक औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, उद्योग धंधों की स्थापना गांवों तक नहीं हो पाई, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास उस गति से नहीं हो पाया। सरकारों ने अनेक योजनाएं लागू की कि गांवों में लोग औद्योगिक उपक्रम स्थापित करें, अल्प विकसित जो क्षेत्र हैं उनमें औद्योगिक उपक्रम स्थापित करें, लेकिन आज भी जो उतनी सफलता हमें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। लघु और कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पे हैं, और जब उद्योग बंद होता है तो एक बार औद्योगिक विषमता पुनः अपनी आंखें दिखाने लगती है। और आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद तो बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण एक क्षेत्रीय असंतुलन का माहौल बना है।